हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। सब सोचेंगे कि आपने ये रेसिपी बनाई कैसी है, और इतनी मज़े की बनती है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसकी बाही वाली पापड़ी जो हम लोग कप बनाएंगे वो इतना क्रिस्पी होता है, बिल्कुल गोलगप्पे वाली फीलिंग देता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ तैयार करनी है, जिसके लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर के लेने हैं। इसके अंदर आप लोगों ने डालना है 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम पानी से घोल तैयार करेंगे, और बिल्कुल लम्स फ्री घोल होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप बहुत मज़े का होने वाला है, और ये रेसिपी इतनी सबको पसंद आती है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और बाहर से ये पापड़ी वाली चीज़ें, आलू पापड़ी चाट, गोलगप्पे लेने से अच्छा है कि आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा घर पे बनाएं, और जिस पे गंदगी भी ना हो, और इतनी मज़े की बने कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो हमने बिल्कुल पतला सा मिक्सचर बना लिया है। देखिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये ऐसा होना चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसी कंसिस्टेंसी सेम टू सेम यही होनी चाहिए। अगर हम लोग चेक करें, एक उंगली इसके ऊपर लगा के देखें कि ये दरमियान में से इसका फासला जो है वो बन रहा है और ये आपस में जुड़ भी नहीं रहा, तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी सही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ये जो घोल तैयार किया था इसको रख देंगे साइड पे 5 मिनट के लिए, और साथ हम लोगों ने लेना है तकरीबन 3 कप जो रोटी हम लोग बनाते हैं उस वाला आटा। और ये हम लोगों ने घोल जो सा है इसके अंदर मिक्स करके पानी की जगह ये हम लोगों ने आटा इससे गूंदना है। और अगर आपको थोड़ा सा और पानी चाहिए होगा तो आप लोग और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मैदे वाले पानी से ही इसका आटा जो है वो गूंदना है। थोड़ा सा सख्त हम लोगों ने गूंदना है। तो देखिए, माशाल्लाह मैंने गूंद दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं जी। तो अब हम लोगों ने तैयार करनी है बहुत ही चटपटी सी चाट। हमें चाहिए चने, बॉयल चने जो हम लोगों ने रात भर भिगो के रख दिए थे, फिर इसको बॉयल कर लिया था, बिल्कुल नरम होने चाहिए। आलू डालेंगे बॉयल किए हुए, और चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा जितने आप लोगों ने डालनी हुई। प्याज ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, इमली का पल्प ऐड करेंगे। हम लोगों ने इमली भिगो के रख दी थी, उसको फिर हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया, अंदर से गुठलियाँ वगैरह निकाल के उसका पल्प तैयार कर लिया। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने टमाटर बारीक कटे हुए ऐड कर देने हैं। सारी चीज़ें बारीक कटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती हैं। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने सॉल्ट ऐड कर देना है। और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे जो कि हैं 1/2 टीस्पून। और स्पाइसेस आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है, जितना आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो। उसके बाद रेड चिली पाउडर जाएगा जो कि है 1/2 टीस्पून। और साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर चाट मसाला ऐड करना है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन मसाला है 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने चाट मसाला ऐड कर देना है। बहुत ही चटपटा सा बन जाएगा। और अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। थोड़ी सी काली मिर्च भी आप लोगों ने ऐड कर देनी है 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह हम लोगों ने मिक्स कर लिया है, बहुत ही मज़े की बनी थी, चटपटी सी। अब आती है एक चीज़ ऐड करने की। अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ी सी स्पाइसी हो तो आप लोग इसमें रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो हम लोग मैकरोनी में ऐड करते हैं सॉस। तो बहुत मज़े की लगती है, इतनी मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। ना कोई चीज़ ज़्यादा थी ना कोई चीज़ कम थी, बिल्कुल बैलेंस सा टेस्ट था। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। आटा हम लोगों ने निकाल लिया था, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के हम लोगों ने इसकी रोटी बेल ली थी। तकरीबन इतनी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। आपने एक फ़ोर्क लेना है, फ़ोर्क की मदद से आप लोगों ने इसके अंदर से ऐसे निशान बनाने शुरू कर देने हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि जब इसका हम बाउल तैयार करेंगे, इसकी हम जब वो टोकरी चाट बनाएंगे तो हमारी बिल्कुल भी फूलेगी नहीं पापड़ी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने एक गिलास लेना है स्टील का, उसके ऊपर आप लोगों ने कोई ऑयलिंग नहीं करनी। आप लोगों ने सिंपल बस जो रोटी बेली हुई थी उसके ऊपर डाल के ऐसे आप लोगों ने, जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। दबा देना है इसको थोड़ा सा ताकि ये गिलास से उतरे ना, क्योंकि जब इसको हम फ्राई करेंगे तो उतर भी सकता है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा दबाना है। फिर इसको आपने छुरी की मदद से काट लेना है जितनी आप लोगों को कटोरी चाहिए। तो हम लोगों ने कटोरी बिल्कुल तैयार कर ली है। ये जो हम लोगों ने आटा साइड से उतारा है ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, इसकी आप एक्स्ट्रा पापड़ी बना सकते हैं। और जो हम लोगों ने तेल लिया है बिल्कुल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, आप लोगों का ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये साथ भी चिपक सकती है। तो आप लोगों ने
मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है। और आप चम्मच की मदद से पकड़ के इसको साइडों से भी अच्छे तरीके से पका सकते हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी और इतनी क्रिस्पी होगी। अगर आप लोग सिर्फ मैदे से बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी पापड़ी नहीं बनती, अगर आप लोग रोटी वाला आटा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल भी उतारना मुश्किल नहीं है। देखें आराम से उतर गई है। बस आपने क्या करना है, फ्राई करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख देना है ग्लास समेत। तो आपने जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से इसको उतार लेना है, बहुत ईजीली उतर जाएगी। और देखें कितना मज़े का, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल लगता है। और अब इसको हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग किसी भी चीज़ से इसको फिल कर सकते हैं। आप लोग इसको मैक्रोनी से फिल कर सकते हैं, पास्ता इसके अंदर डाल सकते हैं और चना चाट डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी डालिए। और रेसिपी बहुत सिंपल थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हम लोगों ने सबके साथ शेयर की थी। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था। आप लोग जिस मर्ज़ी से फिल कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मेहमानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो मज़े की कटोरी चाट हमारी तैयार है। इसको आप चम्मच के साथ ऐसे ही उठा के खाएं और अंदर से खा के साथ साथ पापड़ी भी खाएं, मज़े लें, गोलगप्पे के मज़े लें, बहुत मज़े की लगती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।